हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और हम जैसा कि मैंने बताया आपको कि हम जयपुर से मालपुरा डिग्गी मालपुरा जा रहे हैं। तो कल्याण धरी की जय हो श्री डिग्गी कल्याण महाराज की। और वहाँ पर सारी मन्नत पूरी होती है, पद यात्राएं जाती है जैसा मैंने बताया। वहाँ के पानी से चर्म रोग दूर होता है। तो आप भी डिग्गी कल्याण जरूर जाइएगा। और ये देखिए यहाँ पर रास्ते में ये ऐसा व्यू आता है, तो बहुत ही अच्छा व्यू है, प्यारा। यहाँ पर पानी भरा हुआ रहता है, अभी बारिश के टाइम में बहुत पानी भर जाएगा। तो यहीं पर हमने थोड़ी बहुत क्लिप बनाई है, स्वामी जी ने और मैंने। तो स्वामी जी बना रहे हैं और यहाँ पर ये देखिए मैं डांस कर रही हूँ। वीडियो है ना, स्वामी जी शूट कर रहे हैं मेरे मोबाइल से। और उन्होंने अपने मोबाइल से जो वीडियो शूट किए हैं वो मुझे दे दिए हैं उन्होंने, तो वो भी मैंने जोड़ दिए हैं। और ये देखिए यहाँ पर चारों तरफ ये व्यू है। मैं स्वामी जी को कह रही हूँ कि चारों तरफ का व्यू लीजिए। और इतना ट्रैफिक है यहाँ पर, मतलब रश बहुत ज़्यादा है। बहुत जो है व्हीकल आते जाते हैं। और बहुत मज़ा आ रहा था मुझे इसमें। और बस यही है कि है ना, माहौल अच्छा हो, मतलब बारिश का मौसम हो और मौसम अच्छा हो तो कितनी भी दूर जाया जा सकता है। और अगर मौसम खराब हो तो फिर है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो फिर घर से बाहर निकलना भी संभव नहीं। घर में ही बैठे रहो, ऐसा लगता है कि है ना, घर में ही बैठे रहो। और बारिश आ गई थी, थोड़ी सी बूंदाबांदी जयपुर में हो गई थी, तो इस वजह से। और सारी जगह हुई है राजस्थान में बूंदाबांदी। तो इस वजह से जो है मौसम जो है बहुत ही अच्छा हो गया था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और यहाँ पर देखिए स्वामी जी वीडियो शूट कर रहे हैं और मैं भी जो है अपना वीडियो शूट कर रही हूँ। तो स्वामी जी भी मुझे वीडियो के अंदर ले रहे हैं और मैं भी ले रही हूँ। तो ये पति पत्नी व्लॉग है। और कैसा लगा आपको मेरी जो सीरीज चल रही है वहाँ की डिग्गी कल्याण जी की, तो कैसी लग रही है बताइएगा कमेंट करके। और यहाँ पर एक शिव मंदिर है और गौशाला भी है। हम पहले आए थे पिछली बार, जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी, ब्लॉग नहीं बनाती थी, तब आए थे। तब हम यहाँ पर महाराज जी को दक्षिणा देकर गए थे और यहाँ पर हम पूजा वगैरह करके गए थे और दान पेटी में भी डाल के गए थे। और महाराज जी एक बहुत बुजुर्ग संत बैठते हैं यहाँ पर, उनको भी दक्षिणा दे के गई थी मैं। तो दक्षिणा तो अपने इच्छा अनुसार दी जाती है, दान धर्म अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग करना चाहिए। तो मैंने अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग कर दिया था। और ये गौशाला है उनकी, और हवन यज्ञ वगैरह ये सब होते हैं। रामायण पाठ भी बैठते हैं, सुंदरकांड भी होते हैं, ये सब होते हैं। और ये देखिए आगे ये रास्ते का रूट है हमारा। और बहुत ही अच्छा जो है माहौल बना हुआ है, मौसम बना हुआ है। मौसम ने बहुत साथ दिया, पूरे रास्ते इतनी हरियाली थी, इतनी हरियाली थी, बहुत ही मजा आया था। और ये मेरी सीरीज चल रही है डिग्गी कल्याण वाली। तो आप बताइएगा। डिग्गी कल्याण जी जो है एक फेमस जगह है, दूर दूर से यात्री यहाँ पर आते हैं और दंडोत करते हुए आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। और मन्नत पूरी होने पर वो वहाँ पर दंडोत करते हुए जाते हैं। तो चर्म रोग वहाँ पर है ना, चर्म रोग का जो है इलाज होता है। इलाज जो भगवान का चमत्कार है कि वहाँ के पानी में एक ऐसी दिव्य शक्ति है कि कितना ही बड़ा चर्म रोग हो वो वहाँ के पानी से जो है सही हो जाता है। और बहुत ज़्यादा वहाँ पर रश भीड़ रहती है, जैसे खाटू श्याम जी में भीड़ रहती है। शीश के दानी हारे का सहारा श्री खाटू श्याम बाबा की जय हो। तो वहाँ जैसे भीड़ रहती है तो वैसे ही यहाँ पर रहती है। खाटू श्याम बाबा भी मैं बहुत बार गई हुई हूँ, लेकिन मैं पहले ब्लॉग नहीं बनाती थी। अब जाऊंगी तो मैं ब्लॉग जरूर डालूंगी वहाँ का। और जय हो खाटू श्याम बाबा की। तो वैसे ही रस यहाँ पर रहता है। और सभी जगह जो है अपना अपना दर्शनीय स्थान है, भगवान के चमत्कार हैं। तो यही हमारी हिंदू धर्म संस्कृति है। यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। और जो है सभी देवता के अलग अलग यहाँ पर मंदिर हैं, लेकिन भगवान तो सभी एक हैं। और जैसे सांवरिया सेठ है, मीराबाई का मंदिर है चित्तौड़ जिले में, क्योंकि मैं उधर की ही रहने वाली हूँ। चित्तौड़ जिला पहले लगता था छोटी सादड़ी में, लेकिन अभी प्रतापगढ़ लगता है। मैं छोटी सादड़ी की रहने वाली हूँ, तो वहाँ पर अभी प्रतापगढ़ जिला
लगता है। मम्मी मेरी वहीं पर जो है मेरी मम्मी का ससुराल छोटी सादड़ी में ही है, लेकिन अब जो है वहाँ पर मकान बेच कर आ गई है मम्मी। मेरे पापा गांव में रहते हैं और मम्मी यहाँ पर मेरे नाना जी की सेवा में रहती है, लेकिन अब जो है नाना जी नहीं है और जो है ससुराल का वहाँ का मकान मम्मी ने सेल कर दिया था। तो बस छोटी सादड़ी की यादें जो है बनी हुई है। तो वहाँ पर आवरिया माता, भंवर माता, भादवा माता, ये सभी दर्शनीय स्थल है उधर के एरिया में जो मेरे देखे हुए हैं। और इधर की तरफ जो है मेरे देखे हुए तो हैं, लेकिन मैंने वीडियो के अंदर पहले नहीं लिए क्योंकि मैं पहले वीडियो नहीं डालती थी। और अब जो जहाँ जहाँ जाऊंगी वहाँ मैं वीडियो शूट करूंगी। मुझे तो इतना घूमने फिरने का शौक नहीं है क्योंकि मेरा शरीर साथ नहीं देता है। मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ जिसको मेरे को थायराइड और पथरी भी हर 2 साल में हो जाती है, लेकिन वो निकल जाती है दवाई लेने से। और बीपी और थायराइड है, तो मेरा शरीर साथ नहीं देता है। मैं कहीं जाकर आती हूँ तो मैं 2 दिन तक बीमार पड़ी रहती हूँ। देखिए मैं बताती हूँ, सही बात यही है। और मेरे कंधे में भी प्रॉब्लम है। मेरे कंधों में नसों का गुच्छा बना हुआ है, तो बहुत ज़्यादा मेरे कंधे में पेन होता है। तो जब मैं बैठक बहुत ज़्यादा लगाती हूँ तो मेरा कंधा बहुत ज़्यादा दर्द करता है और पेट में भी नड़ों में दर्द रहता है। क्योंकि मैंने यूट्रस आउट कराया था कोरोना से पहले। मैंने यूट्रस आउट कराया था। जैसे ही मैंने यूट्रस आउट कराया और कोरोना जो है लॉकडाउन लग गया था दूसरे ही दिन। तो होता ही है कि जब आपका पेट वहाँ से खाली हो जाता है तो फिर वहाँ पर दर्द चालू रहता है जब आप ज़्यादा बैठक लगाते हो। तो डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा बैठक लगाने के लिए मना किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लेट कर काम करिए। लेकिन स्वामी जी को घूमने फिरने का बहुत शौक है, तो स्वामी जी जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ मैं भी जाऊंगी। ये लीजिए जी, आ गई हमारे डिग्गी नुक्कड़ की पकौड़ियाँ गर्मा गर्म। तो आ जाइए, आप भी खा लीजिए। क्या स्वाद है। ये है श्याम पकौड़ी भंडार। तो हम फोन कर देते हैं ना, ये ही नहीं, हमने और भी 2-3 पकौड़ी वाले भैया के नंबर ले रखे हैं। तो हम फोन कर देते हैं तो वो वहां से घुला घुलाया जो होता है ना पकौड़ी का घोल, वो बस में रख के भेज देते हैं। अब आप सोचोगे कि घोल तो घर में भी बना सकते हैं। जी नहीं, वहाँ का एक ऐसी मान्यता है, वहाँ की पकौड़ियाँ इतनी फेमस है कि अगर आप खाओगे एक बार तो खाते ही रह जाओगे और जिंदगी भर आप उसका स्वाद आपके मुंह में से नहीं निकलेगा। आपको लगेगा कि कब मैं डिग्गी जाऊं और पकौड़ी खाऊं। इतनी स्वादिष्ट वहाँ की पकौड़ी बनती है, वहाँ का चमत्कार ही है ये। और वहाँ की जो है लीला ही है वहाँ की श्याम बाबा तो खाटू श्याम बाबा है। वहाँ डिग्गी की जो है ना ये कल्याण धणी की लीला ही है। तो जय हो कल्याण धणी महाराज की। तो ये डिग्गी नुक्कड़ है। तो यहाँ देखिए बस रुकी है तो कितनी लेडीजें जा रही है। देखिए स्वामी जी ने गाड़ी रोकी है क्योंकि बस जाएगी जब हम आगे गाड़ी लेंगे। तो ये यहाँ का पहनावा है। यहाँ पर घाघरा ओढ़नी और कई औरतें ब्लाउज पहनती है और कई औरतें चोली पहनती है। तो ये यहाँ का पहनावा है। लेडीजें यहाँ पर यही का जो घर पे रहती है, गाय भैंस और खेती का काम करती है, गाय भैंस रखती है और बस उन्हीं का घर का काम करती है। दूध दही छाछ तो दूध डेयरी में देते हैं और घी निकाल के घी बेचते हैं। और गाय रखते हैं, गाय भैंस रखते हैं तो उनका गोबर वगैरह वो उनका काम करते हैं और खेती बाड़ी करते हैं। तो ये जब ये पहनावा पहनते हैं ना तो उनको क्या है, दिक्कत नहीं होती। साड़ी 5 मीटर की होती है लंबी, तो साड़ी से क्या है, फिर साड़ी पहनने से उनको काम नहीं होता है और ये लहंगा पहनने से उनको काम आसानी हो जाती है पहनने से। और मेरी सासू माँ भी यही पहनती थी। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर सुंदर वो लुगड़ियाँ ओढ़ा करती थी और लहंगे के कलर ऐसी तड़क भड़क मेरी सासू माँ रहती थी। इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहनती थी मेरी सासू माँ। और हाथों में हमेशा उनके मेहंदी लगी हुई रहती थी, हमेशा मेहंदी लगाती थी वो हाथों में। तो इतनी सुंदर वो रहती थी। और हमेशा अब तक भी, जब तक लास्ट तक वो खत्म हुई थी तब तक भी वो इतने तड़क भड़क और अच्छे सुंदर कपड़े पहनती थी कि क्या ही बताऊं
मैं आपको। और कहीं जाना होता था तो वो एकदम ऐसी गोटा पत्ती की लुगड़ियाँ और बंदेज की और पीलिया और चुंदड़ इस टाइप की वो लुगड़ियाँ ओढ़ती थी। और लाल गुलाबी यही उनकी पोशाक थी, लाल गुलाबी पीली पहनती थी और हाथों में जो है लाख के चूड़ियाँ पहनती थी और मेहंदी लगाती थी और मेहरून लाल सिंदूर और मांग भरना और बिंदी लगाना और नेल पेंट हमेशा उनकी लगी रहती थी हाथों के और पैरों के। तो मेरी सासू माँ एकदम है ना ऐसी सुहागिन की तरह इतनी अच्छी सज धज के रहती थी कि क्या ही बताऊं। यहाँ हम पहुंच गए हैं डिग्गी के अंदर बातें करते करते। तो भगवान मेरी सासू माँ की आत्मा को शांति प्रदान करे। याद करना तो बनता ही है ना सासू माँ को, जब मैं उसी एरिया में गई हूँ ससुराल के एरिया में। तो यहाँ ये देखिए दुकान है प्यारी प्यारी, ये यहाँ से मैंने सामान लिया है, थोड़े से रबड़ बैंड लिए हैं और ये यहाँ पर कृष्ण मंदिर है, श्री कृष्ण और राधा। जय हो, जय श्री राधे, श्री कृष्ण भगवान की सदा जय हो, जय श्री राधे। और ये धोबी समाज का मंदिर है, यहाँ पर लिखा हुआ है श्री कृष्ण राधा मंदिर धोबी समाज। और यहाँ पर अलग अलग समाज की धर्मशालाएं हैं और अलग अलग समाज के मंदिर भी हैं, जो कि यहाँ पर धर्मशाला में जब भी उनके प्रोग्राम होते हैं तो वो रुकते हैं। यहाँ में ये एक भैया है पान वाले, तो यहाँ से मैं पान जरूर लेती हूँ, बहुत अच्छा पान बनाते हैं ये, तो इन्हीं से पान बनवा रही हूँ। तो भैया से मैंने बोला कि भैया मैं एक वीडियो शूट कर लूँ, उन्होंने बोला कर लीजिए। तो फिर मैंने वीडियो शूट कर लिया। और ये कोई वो जर्दे वाला पान नहीं है गाइस, ये आप सोच रहे हो कि मैंने इसमें कोई नशे वाला पान बनवाया। सॉरी, पता नहीं काय की आवाज आ रही है, कोई पलंग वलंग खींच रहा है पीछे की तरफ, पता नहीं काय की आवाज आई है। हमारे क्या है आसपास में सब दीवारें एक है, तो कोई कुछ भी एक कील भी मतलब गाड़ता है ना तो आवाज आती है, या पलंग खींचते हैं या किसी चीज की भी आवाज आती है। तो यहाँ मैंने पान बनवा लिया है। अब यही कॉर्नर पे मैं हमेशा चाय पीती हूँ। मैं जो जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ हमेशा मैं वहीं से तो चाय पीती हूँ, वहीं से पान खाती हूँ, वहीं से जो है मैं पकौड़ी खाती हूँ और वहीं से कचौरी समोसा ये चीज खाती हूँ। तो ये मेरी फिक्स जो है दुकानें हैं। और आज से नहीं, जब से शादी हुई है 2001 से मेरी शादी हुई है, तो जब जब वो डिग्गी में जाती ही हूँ, जब जब ससुराल जाती हूँ तो डिग्गी में जाती ही हूँ, तो वहां पर ये सब जो है मेरी फिक्स है। और ये भैया इतनी मस्त चाय बनाते हैं कि क्या ही बताऊं मैं आपको। और उन्होंने क्या मस्त पान बनाया, और बस पान को लाके मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो एक तो मैंने खा लिया, एक रख रखा है। और यहाँ पर ये खजूर बेच रही थी एक भाभी जी, तो देखिए कैसे घूंघट निकाल के मर्यादा में बैठी हुई हैं। इनका ससुराल है यहाँ पर और ये खजूर अपने खेत पे से ही लेकर आई है। तो मैंने बोला मैं आते टाइम खजूर लूंगी आपसे, आप रहोगे ना बैठे हुए? बोले हाँ रहेंगे, क्योंकि फिर मंदिर के पट बंद हो जाते। अगर हम अभी खरीदारी करते हैं ना तो मंदिर के पट बंद हो जाते और हम उस सामान के बोझ को घसीटते हुए मंदिर में जाते। हम खाली हाथ स्वतंत्र रहकर मंदिर में दर्शन करना चाहते थे और आते टाइम सारा सामान। हमारा ये हमेशा का ही रूटीन है कि हम डिग्गी से खरीदारी जरूर करते हैं और सारे सामान लेते हैं वहां से, और आते हुए फिर हम लेते हुए आ जाते हैं। तो अभी तो हम वहां से निकल लिए। तो ये देखिए रास्ते में आपको सारी दुकानें वगैरह मैं शूट करती हुई जा रही हूँ, क्योंकि आते टाइम मैं सामान खरीदूंगी तो मैं इतना शूट नहीं कर पाऊंगी, तो मैं जाते टाइम में सारी चीजें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बने रहिए आप भी कि डिग्गी कल्याण के वहां पर जो है कितना फेमस मंदिर है और कितनी दुकानें हैं और कितना रश है। इतनी भरी दोपहरी में भी यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ रहती है और इतने यात्री आते हैं दूर दूर से कि क्या ही बताऊं मैं आपको। और ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए खिलौने वगैरह, माला वगैरह, आपको जो चाहिए, जो परचूनी सामान तक की दुकानें हैं। तो यहाँ से हमने रुई की बत्ती ली थी, ये देखिए ये वाली रेड वाली बत्ती ली थी। तो भैया से यहीं पर पैक करा के और बंधवा के हम यहीं पर रख गए थे बत्ती को। तो मैंने ले ली, वो मेरे चल जाएगी बहुत दिन, क्योंकि मेरे को बत्ती क्या है 2 बत्ती 3 बत्ती तो मेरी रोज की लगती है ना। एक तो मेरे बालाजी टीलाजी महाराज की लगती है और एक मिक्स सारे भगवान की लगाती हूँ मैं। इधर राम भगवान की, दयाल महाराज की ये घी का दीपक लगाती हूँ और उधर सरसों का दीपक लगाती हूँ और तुलसी माता में ऊपर दीपक लगाती हूँ, तो वो अलग है। तो ऐसे करके मेरी बत्तियां बहुत ज्यादा उठती है।
तो इस वजह से चलो ये स्वामी जी तो क्या है, बहुत बारीक बत्ती लेते हैं। मैंने मना कर दिया, मुझे इतनी बारीक नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी ज़्यादा बड़ी चाहिए, क्योंकि मैं घी भरती हूँ बहुत सारा दीपक में और तेल भी खूब सारा। तो वो क्या है, अगर छोटी होती है ना तो वो फिर उसमें डूब जाती है और हिलती डुलती रहती है, उसको मतलब वो टिकती नहीं है। तो टिकाव लाने के लिए बड़ी बत्ती होना ही बहुत जरूरी है। तो बत्ती लगाते टाइम मैंने कई बार दिखाया है आपको, उसके नीचे का जो हिस्सा है उसको थोड़ा चौड़ा कर दीजिए आप और फिर टिकाइए। तो यहाँ पर बत्ती तुलवा रहे हैं हम, और तुलवा के यहीं पर रख जाएंगे, आते टाइम ले लेंगे। क्योंकि पास में यहाँ पर आम का ठेला था, तो बिल्कुल ताजा ताजा आम थे, तो मुझे आम भी ले जाने थे दीदी के यहाँ पर। मैं जीजी बोलती हूँ, मैं दीदी नहीं बोलती हूँ शुरू से आदत पड़ी हुई है गाइस, बुरा मत मानिएगा, मैं जीजी बोलती हूँ उनको। मेरी जीजी का नाम है बेबी जीजी, इतना तो मैं बता ही सकती हूँ। और जिया जी है, उनका नाम है हनुमान जी जिया जी। तो हनुमान जी जिया जी और बेबी जीजी के घर मुझे जाना है, तो आम भी लेने हैं मुझे, और केले मैंने ले लिए हैं। और अभी उन सामान को मैं पीछे डिक्की में, क्या है बहुत सारा सामान है मेरा खरीदा हुआ, हम जाते हुए लेके गए ना, तो बस वो अलग भी करना है मुझे, तो रास्ते में कहीं रोक के करेंगे जाते टाइम। और यहाँ पर ये देखिए कितनी भीड़ है, मैं सब आपको एक एक चीज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप भी मेरे साथ डिग्गी कल्याण जी की जो यात्रा है, जो ये सीरीज चल रही है, उनकी जो साथ में आप मेरे साथ विजिट कीजिए। देखिए आपको ऐसा लगेगा कि आप मेरे साथ ही घूम रहे हो। ये देखिए, देखिए क्या दुकानें हैं, मस्त मस्त हर चीज है, चूड़ी बिंदी मांग भरने का और गले के। और देखिए लेडीज, देखिए भीड़ देखिए आप, हे भगवान, ये देखिए कितनी लेडीज हैं, इतनी दूर दूर से आती है कि क्या ही बताऊं। यहाँ पर केर थे, मैं किशनगढ़ में केर बहुत ढूंढी। मैं जब मम्मी के गई थी तो सोचा मम्मी से केर का अचार डलवाऊंगी और सब्जी बनवाऊंगी, मम्मी के हाथ की खाऊंगी। मेरी सासू माँ बहुत ज्यादा केर मेरे ना तोड़ के गला के और तोड़ के भेजती थी, और उनकी डंडियां तक हटा के और फिर भेजती थी मेरे लिए, हर साल भेजती थी मेरी सासू माँ। अब सासू माँ तो रही नहीं, और यहाँ केर जो है देखने को भी नहीं मिलते जयपुर में। या तो मंडी जाओ, मेन मंडी जाओ, तब केर, तो एक केवल केर के लिए मैन मंडी जाना पॉसिबल नहीं है, वो बहुत दूर है मैन मंडी। और तो फिर मैंने उनको भी बोला कि आप अभी बैठोगे ना, मुझे केर लेने हैं आपसे। तो बस फिर केर भी लिए थे मैंने, 4 किलो केर लिए थे, 2 किलो तो स्वामी जी के दोस्त के लिए लिए थे और 2 किलो मैं लेके आई थी। क्योंकि वो स्वामी जी के दोस्त है ना, हर साल स्वामी जी को बोलते हैं कि यार तू गांव जाए तो मेरे लिए केर लेके आना, यार तू गांव जाए तो मेरे लिए केर लेके आना। तो ये जब भी जाते तो सीजन आउट हो जाता है, तो मिलते नहीं है। और ये अगेती पछेती केर होते हैं, तो ये पछेती वाले हमको मिल गए, नहीं तो किशनगढ़ में मुझे केर नहीं मिले थे, गूंदे मिल रहे थे। तो ये देखिए ऑनलाइन मैंने अचार मंगवा रखे हैं कई तरह के वैरायटी के, तो मुझे गूंदे का अचार की जरूरत नहीं थी, मुझे केवल केर का ही सब्जी खानी थी। और ये देखिए कपड़ों की भी दुकान है। यहाँ से पहले मैं आई थी ना, तो बहुत सारे ब्लाउज पीस लेके गई थी और बहुत सारे कपड़े लेके गई थी, एक साथ में बहुत सारे ब्लाउज पीस लेके गई थी। किसी को देने थे, तो वो यहाँ से इकट्ठे ही खरीद के मैं लेके गई थी। एक तो चुंदड़ का था, बहुत प्यारा ब्लाउज पीस था, वो मिक्स था सब साड़ियों के साथ पहनने का, तो बहुत ही अच्छा ब्लाउज पीस था वो। और भी थे, कम से कम भी 10-12 ब्लाउज पीस थे, एक साथ ही मैंने किसी को दिए थे, सारे के सारे एक साथ एक ही जनी को दिए थे। और ये यहाँ पे देखिए बुक्स और किताबें, बुक्स और किताबें क्या, सॉरी अलग अलग थोड़ी मैं भी क्या ही बोल रही हूँ, बुक्स भी इंग्लिश में बुक्स और किताब। इतना मैं आप लोगों से बातें करने में बिजी हो जाती हूँ कि बोल क्या रही हूँ ये भी भूल जाती हूँ, इतना मजा आता है आप लोगों से बात करने में मुझे। और यहाँ पर ये देखिए, ये प्रसाद वहां पर बंटता है, ये चने है ना खाने के लिए है, वहां नहीं चढ़ते हैं। और ये मिक्स जो ड्राई फ्रूट है वो चढ़ते हैं। ये देखिए, ये दिखा रही हूँ मैं आपको, कितनी अच्छी कतरन लग रही है कटी हुई, देखिए आप, जो गोले की कतरन होती है। और ये खांचने, अब इसको आप क्या बोलते हो, मखाने क्या बोलते हो, मखाने तो वो बड़े बड़े होते हैं जो लड्डू बनाते हैं उसमें डालते हैं, हम तो इनको खांचने ही बोलते हैं।
मीठे होते हैं छोटे छोटे। और ये देखिए दुकान, तो स्वामी जी यहाँ प्रसाद ले रहे हैं। तो यहीं पर हम स्वामी जी सॉक्स और जूते खोल जाएंगे और मैं भी यहीं पे चप्पल खोल जाऊंगी, हाथ वाथ धो के हम यहीं पर और चले जाएंगे। तो भैया हाथ धुलवा रहे हैं और इन्होंने हमें एक थाली दे दी है, अगरबत्ती दे दी है और प्रसाद दे दिया है। तो चलते हैं, क्योंकि वहाँ शायद मुझे लगता है वहाँ माला वाला नहीं चढ़ती, मैंने कभी देखी भी नहीं चढ़ते हुए। तो ये देखिए यहाँ पर ये प्रसाद है। प्रसाद हमने कम ही लिया है, क्योंकि गाइस घर पर आकर प्रसाद इधर उधर पड़ा रहता है, क्योंकि मैं तो डायबिटिक पेशेंट हूँ और मेरा बेटा खाता नहीं है और स्वामी जी जो है प्रसाद खाते हैं बस ओनली। तो मैंने कम ही लिया था और फिर वो ही प्रसाद मैंने दुकान पर जो हमारे भैया काम करते हैं दुकान वाले, उनके लिए भिजवा दिया था। और पेड़े वगैरह ले गई थी मैं, जो पैसे बचे हुए थे ना उसके पेड़े ले गई थी। तो वो पेड़े मैंने अभी भगवान का मंदिर की डीप क्लीनिंग की थी, पूरा मंदिर से है ना पूरे साफ सुथरा करके फिर से मैंने जमाया था। तो भगवान को जब स्थापित मैं दोबारा से करती हूँ ना, तो मेरे को प्रसाद तो चढ़ाना ही था। तो वो प्रसाद फिर मैंने घर पे आके चढ़ाया था। तो वो भी मैंने दुकान पे भैया के लिए भिजवाया था, जो भैया हमारी दुकान पर काम करते हैं स्वामी जी के साथ। बहुत ही अच्छे भैया हैं वो, बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत ही अच्छे नेचर के भैया हैं। बस उनके लिए प्रसाद भिजवा दिया था और खजूर भिजवाए थे थोड़े से मैंने, ताकि वो भी खा ले खजूर, क्योंकि खजूर कोई सीजनेबल फ्रूट है, ये रोज रोज तो मिलता नहीं है। और ये देखिए यहाँ पर डिगी कल्याण जी का जो है मंदिर सामने ही है। और ये यहाँ पर मैं एक व्यू ले रही हूँ चारों तरफ का इस तरीके से।